स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइफ विथ आरबी पर। आज हम बात करेंगे उस चीज के बारे में जो कि अगर आप अपने पढ़ाई को लेकर के मतलब चिंतित हैं कि आप पढ़ाई नहीं कर पाते हैं अच्छे तरीके से और आपका ध्यान बीच-बीच में भटकता रहता है, मोबाइल देखने लगते हैं या तो आपको भूख लग जाता है या तो कोई अन्य काम में व्यस्त हो जाते हैं। एक तरह से बहाना आपके अंदर जैसे उत्पन्न हो जाता है कि और पढ़ाई आप छोड़ देते हैं बीच में। तो 4-5 तरीके के बारे में बात करेंगे जिससे आप पढ़ाई पर अच्छे तरीके से फोकस कर पाएँगे। तो सबसे पहला तरीका है कि आपका जो एनवायरनमेंट है उसको बढ़िया रखना है। जैसे वहाँ पर आपको जैसे साफ-सुथरी जगह हो और वहाँ पर जो पढ़ाई के आपके सामान हैं वो आपके पास रहना चाहिए। यह नहीं कि आप पेन कहीं और रख दीजिए और किताब कहीं और रख दीजिए या कोई और जो ज़रूरी सामग्री है आपके लिए जो ज़रूरी है वो कहीं और रहे। वो एक ही टेबल पर और एक साथ रहेगा तो आपका जो पढ़ाई में आप जब पढ़ाई करने बैठेंगे तो सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी तो आपका जो मन है, आपका जो दिमाग है वो कहीं भटकने का एक बहाना नहीं ढूँढ पाएगा। उसके बाद दूसरी बात करते हैं कि आपको जो है अगर आप एक टाइम टेबल बनाना चाहिए अलग-अलग सब्जेक्ट के लिए और अगर 1-2 घंटा आप पढ़ लेते हैं तो उसके बीच में आपका क्या करिए कि वो जो है 1 से 2 घंटे पढ़ने के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लीजिए। इससे क्या होगा आपका माइंड एक एक जो है एक रिलैक्स फील करेगा और फिर से आपको जब आप पढ़ने बैठेंगे तो वो एक अलग एनर्जी के साथ पढ़ पाएँगे। और तीसरी बात है कि अलग-अलग आपका सब्जेक्ट है वो उसी टाइम, उसी समय और उसी टाइम ड्यूरेशन में पढ़िए। यह नहीं कि उसके बाद ये उसी के बीच में कोई और सब्जेक्ट को ला दीजिए या उसके बीच में कोई और सब्जेक्ट ला दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो माइंड है, कंसंट्रेशन है, जो आपकी एकाग्रता है, वो एक विषय पे जाकर के टिकी रहेगी तो उससे आपको एक बेहतर रिजल्ट मिलता है। इन सब बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करते हैं अगर अपने जो आपका जो पढ़ाई करने का तरीका है अगर आप मोबाइल को जो है उसमें अगर मोबाइल के साथ पढ़ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए यूट्यूब पर वीडियो देख कर पढ़ रहे हैं तो वो होता क्या है कि जब आप यूट्यूब पर वीडियो देखकर पढ़ते हैं तो उसमें कई सजेशन में कोई और वीडियो आ जाता है किसी और का उसमें शो करता है तो इससे क्या होता है हमारा दिमाग भटक जाता है। तो जब आप मोबाइल के साथ पढ़िए तो जो आपका विषय है, जो आपका सब्जेक्ट है, उसी के बारे में आप देखिए, सुनिए और पढ़िए। और यह नहीं कि दूसरा अगर आप वीडियो चलाने लगे या इंस्टाग्राम पर चले गए, एक मोबाइल को रख दीजिए और उसके विषय में केवल एक तरह से कॉन्सेंट्रेट होकर के एकाग्रचित होकर के उस पढ़ाई को पढ़िए। और उसके बाद जो है फाइनल वाला जो आपका है कि अगर आप एक जब 24 घंटा जो होता है उसमें आप एक अपना जो अन्य काम है कहीं आना है जाना है या कोचिंग जाना है या लाइब्रेरी जाना है तो उसका भी एक टाइम फिक्स होता है। तो जो आपका बीच का समय रहता है बेमतलब का मतलब इधर उधर जो आपका खाली टाइम रहता है उसको आप अच्छे अच्छे ढंग से मतलब लगाइए। और वो पॉजिटिव जो लोग हैं जो पढ़ाई के विषय में मतलब चर्चा करते हैं उन्हीं लोगों के बीच में रहिए। मतलब कहने का ये है कि आप एक संगत जो अच्छी संगत है उसके बीच में आप रहिए। यह नहीं कि आप मान लीजिए 2-4 घंटा पढ़ रहे हैं वही चीज कहीं निगेटिव विचार वालों के साथ जाकर के बैठेंगे तो वो क्या होगा आपके पढ़ाई पर आपके जो आपका मन रहेगा वो आपका इधर-उधर भटक जाएगा। तो जो आपके अंडर में है कि मतलब केवल पढ़ाई के विषय में बात करते हो और उसके बाद उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात करते हो जो चीज़ आप बात करते हैं या आप चाहते हैं। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू सो मच और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।